ज़्यादा कुर्ते पैजामा पहनना चालू कर दिया। हाँ कुर्ता पैजामा पहनना चालू कर दिया। अच्छा, कैसे धीरे धीरे जो है आदमी का ड्रेस बदलता है ना। हाँ। क्योंकि मेरे पिताजी भी ना, उन्होंने अपनी लाइफ में एक ही पैंट सिलाई थी जो मुझे याद है, जिसको वो खास ओकेजन पर ही पहनते थे, जो है। अब देखिए ये जो है, हाँ अब ये इसलिए बदलता चला जा रहा है हाँ कि पेट निकल गया। हाँ कुर्ता जो है ये रखा हुआ सट गया। कुर्ता पैजामा प्रेस करने के लिए इन्होंने कहा कि प्रेस करा देंगे, हाँ आप आराम कीजिए। हमने कहा ठीक है प्रेस करा देंगे। हाँ सब सटवा चढ़ रहा है पेटवा। जब से 2 साल से आए हैं तब से 5 किलो वेट बढ़ गया है। 5 का 6 किलो वेट बढ़ गया है। पेट की लंबाई 3 इंच मोटी है। ओ, तो वॉक कम करते होंगे, वॉक वगैरह पे नहीं जाते? बैठ गया हाँ हाँ बताया था आपने। इसलिए अब आपको बड़ा नहीं। उनका इंटरव्यू कर लिए थे। हाँ उनका कर लिए ना। उनका किए बाबा के बारे में, हम लोगों के बाबा के बारे में। आपको क्या याद है बाबा का? आप तो बड़े बाबा का याद है कि जब हम छोटे थे हाँ तो रामायण का पाठ हम करते थे। हाँ हमारे समझ में नहीं आता था कि हम रामायण में क्या पढ़ रहे हैं। गा करके गाना बहुत अच्छा गाते थे, हाँ तो वो बैठा लेते थे और गा करके उनको सुनाते थे और वो बैठ करके रोते थे। अच्छा, बस वो रामायण सुनते रहते थे और रोते रहते थे। हम जब बंद करते थे कहते नहीं चलो 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 चलो। हाँ हाँ चलो। और क्या याद है? क्योंकि बाबा के बारे में बताने वाला और कोई मुझे नहीं। बाबा आप के ही बारे सबसे में बड़े एक हैं। चीज़ सबसे बड़ी बात यह है हाँ। कि जब हम कक्षा 8 में पहुँचे तो बाबा ने कहा कि हम अब मर जाएंगे, इनकी शादी कर देना जरूरी है। तो बाबा ने शादी के लिए जो है हाँ बोल दिया। तो हमारी शादी जो है, जो देखने आए थे उनके तीसरे पुस्त में कोई था राम टहल उपदिया, जो 2 घोड़े की सवारी करता था। तो कहे कि अरे बाप रे बाप, उस खानदान के लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ शादी के लिए, ज़रूर शादी कर देंगे। शादी कर दिया। कारण ये था कि हमारे घर में लोगों की शादियाँ हमेशा पलामू हुआ करती थी, यहाँ होती नहीं थी। इसलिए मैं पहला व्यक्ति था जिसकी शादी यहाँ हुई। हाँ। तो इसलिए हमारी शादी कर दी गई। हाँ हाँ। और क्या याद है उस वक्त की शादी का हाल बताइए ना हम लोगों के लिए। तो शादी का उस वक्त ये था कि लोग शादी करने जाते थे। हाँ तो वो जो है गांव में 1-2 घर में, बैजनाथ पंडित के घर, मड़ी जी लोगों के यहाँ 1-2 जने के घर जो है वो घाघरा लंबा वाला रहता था, जो कि हाँ, पुरुष के लिए खास ड्रेस होती थी ना। खास हाँ ड्रेस होता था। हाँ हाँ हाँ। वो लिया जाता था। अंगूठी उनके यहाँ रहता था, माला रहता था। ये मांग कर आता था, लोग पहन करके जाते थे और शादी करते थे। और हजाम जो है गोदी में उठा करके ले करके और जा करके चौक पे बैठा करके शादी कराता था। यानी ये भी समझ में नहीं आता था कि शादी हो रही है, तमाशा हो रहा है। और बच्चे भी थे ना, उनके लिए तो हाँ। खेल हो गया। खेल हो गया। हाँ। और उनके ज़माने की यही बात है। और खपड़ैल का मकान था ही मालूम है, बहुत बड़ा ड्रम था। हम लोग पानी भर भर कुएँ से ले करके उसमें भरते थे और उसके बाद वही 24 घंटा चलता था। नलका भी नहीं था, ज़मीन में गाड़ने के लिए नलका भी नहीं था। उस समय नल नहीं चलता था। तो बम्बई से नल खरीद करके और साइकिल खरीद करके आया था पहले दफ़ा हमारे गांव में, पहले दफ़ा आया था। तो लोग देख रहे, आप चलाते थे? हाँ, तो लोग आते थे तो देखते थे कि मतलब साइकिल कैसा होता है और पंप कैसा होता है। और बम्बई वाले चाचा जो है कमलाकांत पांडे जी, साइकिल सीखना चालू किए यहाँ पर। तो उनके पाँव में चोट लग गया तो वो जो है साइकिल बंद छोड़ दिए। हाँ, चलाते थे। हाँ, तो फिर हम ही लोग चलाते थे। तो हम साइकिल चलाते थे तो बीच में छोटे थे, इसलिए बीच में घुस करके साइकिल चलाते थे। सीट पर, लंगड़ी वाला। हाँ लंगड़ी वाला। हाँ। सीट पर नहीं बैठ सकते थे, वही बात। और क्या याद है? और दादी का याद है हमको। हाँ। दादी का याद है कि बहुत बूढ़ी हो गई थी और साड़ी पहनने का तरीका ये उस समय नहीं था, बल्कि उसको बांध करके लोग जो है वो बांध कर पहनते थे। एक रस्सी बांधी रहती थी, उसका बनाया हुआ रहता था आगे खोसने के लिए, वैसी साड़ी लोग पहनते थे। और शुरू में जो है दोपहर में किसी घर खाना नहीं बनता था,
अच्छा। गन्ने का रस लोग लेते थे, कुल्हू चलने लगता था सवेरे, और गन्ने का रस उसमें पिरा करके आता था, फिर लावा और घुगनी यही खा करके दोपहर में लोग टाइम बिताते थे, और शाम को सिर्फ खाते थे। तो खाना होता ही नहीं था एक तरह से? खाना एक तरह से पूरा सिस्टम था, खाना नहीं होता था। या तो भूजा खाते थे, रस पीते थे, लावा खाते थे, रस पीते थे, ये सब खाते थे। ये उस ज़माने की बात थी। तो कितने टोटल भाई बहन थे हम पिताजी हम लोगों के? 4 भाई थे और बहनें? हाँ, पहले 4 बहनें थी। सबसे बड़े शिवनाथ पांडे जी थे, जिनके कि 2 बेटे थे, केशव प्रसाद पांडे और गिरिजा शंकर पांडे। दूसरे जो है आपके पिताजी शीतल प्रसाद पांडे थे, जिसमें गुड्डू और आप हैं। और तीसरे जो हैं कमलाकांत पांडे, उनके एकमात्र पुत्र मार्कंडे पांडे हैं, जो कि आपके बम्बई में ही रहते हैं। और चौथे श्याम बिहारी पांडे थे, जिनके 2 पुत्र, एक हमको देख रहे हैं सच्चिदानंद पांडे, और एक जो है सतीश कुमार पांडे। ये जो है पूरा परिवार था। और क्या बताना चाहेंगे ऐसे अपने बच्चों को? हमारा परिवार तो एक पुष्ट तो खैर नहीं पूरा ठीक ठाक हो पाया। एक जने MA पास करके और क्लर्क हो गए सहारा इंडिया में, जो कि सीनियर क्लर्क हैं आजकल। और दूसरे आदमी तो पढ़ ही नहीं पाए, BA में जाकर छोड़ दिए, रास्ता उनका खराब हो गया। अब उनके जो लड़के हैं बस्ती वाले शंभू शरण पांडे के, एक लड़का प्रकाश पांडे, उसको आप जानते हैं कि आपके बम्बई में ही वो इंजीनियर है। और एक लड़की उनकी उसकी बहन प्रकाश पांडे की बहन, जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रही है इलेक्ट्रिक से। और दूसरे जने के लड़के हैं ऋतुराज पांडे, जो कि कक्षा 8 में विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। यही पूरा परिवार है। लड़कियों की शादी हो गई, लड़कियां चली गई, तो अपने घर में जैसे खा पी रही है। अभी आप पलट के सोचते हैं पास्ट के बारे में, तो आप पलट कर सोचते हैं तो हमको लगता है कि पारिवारिक जीवन ठीक नहीं था, रहन सहन भी ठीक नहीं था, इतना इम्प्रूव नहीं था, और नामचीन भी लोग नहीं थे। बहुत साधारण परिवार था। यही पलट कर देखते हैं अब तो काफ़ी अच्छा परिवार हो गया है, और सब लोग जानते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। उस समय कोई परिवार का स्टेटस नहीं था, और सोच समझ भी लोगों का बड़ा संकीर्ण था, बहुत संकीर्ण, ज़्यादा न सोच समझ था। इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं थे जितना कि अब आजकल के जनरेशन हमारी ब्रॉड माइंडेड निकली है। पहले जो है लोग 43% से 50% पा जाते थे तो समझते थे कि बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। 60% पा गए तो कहीं कहीं कोई 60% नंबर लाता था, अब फर्स्ट डिवीज़न कहा जाता है। अब तो इसी ख़ानदान के बच्चे 85%, 90%, 80% ला रहे हैं मार्क, और वो फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न नहीं देखते हैं, बल्कि वो परसेंटेज पर बात करते हैं। बिल्कुल ये मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गया है। और करीब करीब सबका मकान अपने अपने जिस शहर के लोग रहने वाले हैं बनाए लिए हैं। बम्बई वाले बम्बई में अपना रेजिडेंस बनाए हुए हैं, बनारस वाले बनारस में बनाए हुए हैं, बैतालपुर वाले बैतालपुर बनाए हुए हैं, कुछ लोग घर पर हैं वो वहाँ रेजिडेंस बनाए हुए हैं। खेती बाड़ी सबका जो है नौकर चाकर ही कराते हैं, कोई अपने तो कराता नहीं है। सब लोग जो है सर्विस मैन है या तो कमाने वाले बाहर रहने वाले हैं। खेती से किसी का काम चलता नहीं है, सब तो खरीद कर ही खाते हैं। कुछ खेती से आ जाता है, कुछ खरीद कर खाते हैं, इसी तरह से चलते हैं। बस यही। चलिए अभी मौका मिला तो